For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स, क्लास 11 फिजिक्स। अब देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या उनका ईजी से ईजी मेथड हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू इक्वल फोर्सेज हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड। देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए हमें रिजल्टेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। आर, आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है और वो क्या है, आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे कि दो फोर्सेज हैं, इक्वल फोर्सेज हैं, मैग्नीट्यूड उनके इक्वल हैं और जो उनका मैग्नीट्यूड आप लेकर चल रहे हैं वही मैग्नीट्यूड आपको उनके रिजल्टेंट का लेकर चलना है। देखिए किस तरीके से, लेट ए and B are the two forces. So A is equal to F, B is equal to F and R is equal to F and theta, ये आपको फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया आपसे दो फोर्सेस हैं, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल, उनका जो रिजल्टेंट है इक्वल टू आइदर। दोनों फोर्सेस को भी आपने सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करना है और जो उनका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, किसी ट्रायंगल की एक वो साइड जो बाकी दोनों साइड के सेम ऑर्डर के जस्ट अपोजिट बैठती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। देखिए इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला डालेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। आर के लिए हमने सिंबल क्या यूज किया है उसको पुट कर दीजिए आप यहां पर, ये जितनी भी वैल्यूज हैं सबको आप रखिए। ए एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इधर ले लेते हैं इसको। देखिए, इससे ये आप कट कर देंगे तो आपके पास कितना बचता है, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अगर आप इसमें चेक करते हैं कि माइनस का 1/2, तो कॉस के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पर वैल्यू -1/2 होती है? तो क्या होगा आंसर? कॉस थीटा इज इक्वल टू
कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारे पास 120 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था कि कोई दो फोर्सेस हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और जो उनका मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के लिए भी है। रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, जो भी आप फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, हमने मान लिया था कि कोई ए फोर्स है कोई बी फोर्स है, उन दोनों के ही सिंबल सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, किसी भी फोर्स से अगर आप कंपेयर करते हैं तो सेम होता है वो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। थीटा आपने फाइंड करना है। अब आपने क्या समझना है कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज होना चाहिए। देखिए काइनेमेटिक्स एक अच्छी खासी लेंथ में चैप्टर होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करना। रिजल्टेंट आर फाइंड करते हैं आप, और आर किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो आपने डेरिवेशन समझा हुआ है कि आर इज इक्वल टू में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पर एक्चुअल में ए और बी क्या है, ये दो फोर्सेस होते हैं, दो वेक्टर हैं। यहां पर हमने फोर्स कंसीडर किया, एक्चुअल में क्या होता है, ये दो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आर क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे और उसका इस्तेमाल करके आप इस तरीके से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा कितना होगा, दो फोर्सेस के बीच में 120 डिग्री। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। देखिए यहां पर दो फोर्सेस मतलब दो वेक्टर, लेकिन उनकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। यहां पर दोनों फोर्सेस को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को, ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट कह रहा है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो सोचिए ग्रेटेस्ट कब होगा, जब दोनों का एडिशन होगा, और लीस्ट कब होगा, जब आप उसमें सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, वो कितना है, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, सीक्वेंस में। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय, तो यहां से कंडीशन, एक केस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए हम दो वेक्टर्स यहां पर बना लेते हैं। ये कोई बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है आपका। ठीक है, ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को आप हमेशा आर वेक्टर से दिखाते हैं ना। ये कुछ एंगल बीटा, यहां पर एक एंगल है बीटा। कंफ्यूज नहीं होना, 90 डिग्री बोला हुआ है। देखिए 90 डिग्री उन्होंने बोला है, बात ठीक है, लेकिन वो दोनों वेक्टर्स के बीच के लिए है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। अब देखिए ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना क्वेश्चन में। तो पहले हम इसी को लेके चलते हैं, बाद में फिर केस पर आ जाएंगे। जो कंडीशन उन्होंने दी है कि भाई 3 न्यूटन इंक्रीज करना है ना, और फाइंड क्या करना है हमें, रिजल्टेंट फाइंड करना है न्यू फोर्सेस का, एडिशन करने के बाद 3 न्यूटन दोनों में ऐड करने के बाद। तो पहले तो हम इसमें ए और बी लेट कर लेते हैं। कंसिडर टू फोर्सेस ए एंड बी। कंसिडर टू फोर्सेस ए एंड बी। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट। व्हेन ग्रेटेस्ट ए प्लस बी इक्वल, कितना दिया हुआ है ग्रेटेस्ट पर, 10 न्यूटन। फर्स्ट इक्वेशन, when लीस्ट रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू
6 न्यूटन। by using first and second equation। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं, तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट कितना, ट्वाइस ऑफ a, b से b कैंसिल आउट हो चुका है, याद रखिएगा 16। अगर आप यहां से a कैलकुलेट करते हैं तो a इज इक्वल टू में 8 न्यूटन। ठीक है, अब आप इस a की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या फिर सेकंड में, एक ही बात है। तो आप फर्स्ट में रख देते हैं 8 न्यूटन, दूसरी साइड ले जाएंगे आप b कैलकुलेट करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 मीन्स, रखकर देख लेते हैं यहां पर ऐसे, 8 प्लस b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 एंड b इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, ये दो हमारे पास फोर्सेस कैलकुलेट हो गई हैं, A और B। देखिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है ना, हमें स्टार्टिंग में फोर्सेस नहीं दी हुई थी, उन्होंने एक कंडीशन दी हुई थी कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट जो होता है किन्हीं दो फोर्सेस का, तो हमने फोर्सेस को लेट कर लिया कि कोई फोर्स A है, कोई दूसरी फोर्स B है ना, एज अ वेक्टर के तरीके से हमने वहां पर उसको दिखा दिया ऐसे। तो आपने कंडीशन वगैरह अप्लाई की और A और B को कैलकुलेट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में आगे देखिए लाइन में क्या दिया हुआ है, इफ ईच फोर्स इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर आप हर एक फोर्स में 3 न्यूटन बढ़ा देते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ वी इंक्रीज्ड 3 न्यूटन इन ईच फोर्स, 3 न्यूटन हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम 3 न्यूटन हर एक फोर्स में इंक्रीज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए A डैश इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11 न्यूटन। इसी तरीके से B डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 न्यूटन। A डैश और ये B डैश, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है यहां पर, ये हमारे पास A डैश और B डैश। कंडीशन लगाने के बाद 3 न्यूटन अगर हम इंक्रीज कर देते हैं हर एक फोर्स में, तो वो वैल्यू आ गई है कि A डैश कितना होगा 11 न्यूटन और B डैश कितना होगा 5 न्यूटन। लेकिन हमारे से पूछ क्या रहा है, देखिए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, ये जो नई फोर्सेस आई इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है। थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री, तो अब आपने क्या करना है, A डैश और B डैश इनका इस्तेमाल करना है और थीटा का यूज करना है। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट का साइन लगाएंगे, A डैश का स्क्वायर प्लस B डैश का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये अभी हमने फॉर्मूला लिख लिया है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। A डैश के प्लेस पर 11 न्यूटन, सॉल्व कर दीजिए आप इसको, 121 प्लस B डैश के प्लेस पर याद रखिएगा 5 न्यूटन, ये आपका हो गया 25।
अब आगे देखिए इसमें +2 11 न्यूटन 5 न्यूटन, देखिए cos 90। अब देखिए थीटा के प्लेस पर हमें 90 प्लेस करना है, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है। जो sin 0 की वैल्यू होती है वही cos 90 की होती है, और आप सबको मालूम है sin 0 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही cos 90 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी? 0। और इस 0 की वजह से ये सब चीजें 0 हो जाएंगी। मल्टीप्लीकेशन भाई 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब चीज खत्म हो जाएंगी, है ना। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 6, ये 4 और ये 1। ठीक है, 146 121 प्लस 25 तो 146। अब आपको क्या करना होगा? 146 का रूट निकालना होगा। ठीक है, 146 का आप रूट निकालेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा ये 146। पेयरिंग कर लेते हैं इसमें, 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 12 12 आपका 144 होता है ना, बाकी 6 है, तो डेसिमल प्लेस में आ जाएगा करीब 12.1। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट कितना आ गया है? 12.1। रिजल्टेंट कितना आया? 12.1 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए इसमें आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं ना। हालांकि यहां पे क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, सिर्फ इतना। तो हमारा ये क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें बोल रहा है, तो रिजल्टेंट के लिए अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, है ना। लेकिन बात आती है अगर डायरेक्शन की, तो उसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना होता है, tan बीटा इक्वल b sin थीटा। b डैश आ जाएगा क्योंकि फोर्सेस हमने क्या ली हुई है? a डैश और b डैश, है ना, न्यू फोर्सेस जो हैं। और नीचे a डैश प्लस b डैश cos थीटा। क्लियर? ऐड कर देते हैं इसे। तो याद रखिएगा, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप tan बीटा के जरिए फाइंड करने वाले हैं। और tan बीटा का फार्मूला क्या होता है? b डैश, ये जो दो फोर्सेस हम लेकर चल रहे थे ना, मतलब न्यू फोर्सेस जिसमें आपने कंडीशन अप्लाई कर दी है, 3 न्यूटन का इंक्रीज कर दिया है, तो a डैश और b डैश, तो पहले b डैश साइन थीटा डिवाइड बाय a डैश प्लस b डैश cos थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू तो आपको मालूम है, थीटा कितना हमें रखना होगा? 90 डिग्री। और b डैश कितना था हमारा? 5 न्यूटन। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय a डैश कितना है हमारा? 11 न्यूटन। और b डैश cos थीटा, cos 90 होगा, तो cos 90 पर वही सेम 0 आ जाएगा, प्लस b डैश 5 न्यूटन और ये 0। तो फाइनल आपका बन जाएगा 5/11, 5/11। ठीक है, आप इसको डेसिमल प्लेस में ले आइए तो 0.4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या ना, न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, हर एक टॉपिक पर कितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मैटर वो नहीं है, मैटर क्या है, या जो आज की वीडियो है हमारी, जो इसका मेन टारगेट है, आपको अलग अलग मेथड इस्तेमाल कराना, किस तरह के क्वेश्चन में किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या उसमें फॉर्मूला लगाया जा सकता है और क्या इजी मेथड हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को लेकर जो फॉर्मूला है उस पर 25 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, 50 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं आज की वीडियो में कि एक क्वेश्चन लिखकर दिखा रहे हैं आपको, उस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को लेकर अगर आपको फाइंड करना है तो किस तरीके से करना है। देखिए क्या ना, देखकर लगता है कि भाई
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि फोर्सेस भी डायरेक्ट नहीं दी हुई हैं, है ना। यहां पर आपको क्या बोला है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो इनके बेस पे कैसे आप सॉल्व करते हैं उसको, ये मेन टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन अ रेशो में दिए हुए है ना 3:5, इसको x मान के कर सकते हैं। इन अ रेशो ऑफ 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। आर गिवन है हमें। इफ एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है, थीटा हमें मालूम है, आर हमें मालूम है, लेकिन जो दो फोर्सेस हैं इनके मैग्नीट्यूड वो पूछ रहा है आपसे, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, आपको बोल दिया गया कि जो दो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड किस रेशो में है, 3:5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट A and B are the two forces. So A is equal to 3x, B is equal to 5x, R is equal to 28 न्यूटन एंड थीटा हमारा है 60 डिग्री। अब देखिए आपको लास्ट में देखिए लाइन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच। हर एक फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो यहां पर आप रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले R इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये देखिए मेन फॉर्मूला है ना। r कितना था हमारे पास, 28 इज इक्वल टू में ये रूट का साइन, a के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 9x स्क्वायर, b 25x स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 3x और b कितना है 5x। ठीक है, अब cos कितना 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 28, देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 है ना, क्योंकि जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है। ये याद करना बड़ा इजी होता है, 0, 30, 45, 60, 90। आप साइन की लिस्ट याद कर लीजिए, उसी को आप क्रॉस पैटर्न के हिसाब से cos निकाल सकते हैं। और जब आपको साइन और cos पता चल जाएगा तो आप tan निकाल सकते हैं, tan का आप उल्टा करते हैं तो cot निकल जाता है। तो सब सिर्फ आपको साइन याद रखना है ना, जो साइन की लिस्ट होती है एंगल्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और 5 34 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स स्क्वायर और 1/2। 28 इज इक्वल टू, आप इसको हाफ कर दीजिए, 15 हो जाएगा। 15 को आप इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका बनता है ये 49 एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी हो गया है ना। 28 इज इक्वल टू 7x, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। अब देखिए हमने फोर्स में क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू 5x। तो यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू कितना, x कितना है 4, तो 3 × 4 12
12 न्यूटन। इसी तरीके से B 5x था हमारा, तो वो 5 मल्टीप्लाई 4 20 न्यूटन। तो ये दो फोर्सेस आ गई हैं, 12 न्यूटन और आपका 20 न्यूटन। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर आपके पास कोई दो फोर्सेस दी हुई हैं लेकिन वो फोर्सेस उनकी वैल्यूज डायरेक्ट नहीं है, आपको रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है और कोई एंगल दिया है, कोई आर दिया हुआ है, तो आप किस तरीके से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आपको ये मेथड ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। फार्मूला आप रखिएगा, पहले फार्मूला तो लिखना जरूरी है। देखिए, आप जो मेन फार्मूला था उसको लिखिए, बाद में वैल्यू पुट कीजिए, फिर उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसको वैल्यू को पुट करेंगे आप, जो स्टार्टिंग में आपने लेट किया था, तो आपके पास दो अलग अलग फोर्सेज उनके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। तो ए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, 12 न्यूटन। सेम ऐसे ही सेकेंड फोर्स के लिए 20 न्यूटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, कुछ मेथड थे जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।